हेलो एंड नमस्कार। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की जर्नी की शुरुआत सुबह 4 बजे अंधेरे में हुई थी, इसलिए इस ब्लॉग का आरंभ नहीं कर पाए। अभी थोड़ी रोशनी हो चुकी है, 5 बजे का वक्त है और हम थोड़ा ऊपर आ गए। आप वो देख सकते हैं, वहाँ नीचे से हम आए हैं और इधर ऊपर को भी जाना है। और ये जो पहाड़ी की पीक दिख रही है आपको, इसके पीछे है नैन सरोवर। पहला पड़ाव होगा नैन सरोवर। आज का सफ़र थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कठिन है। आप देख सकते हैं सीधी खड़ी चढ़ाई है और साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो हर एक कदम को सोच समझ कर और संभाल कर रखना पड़ रहा है। तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, आपको दिखाते हैं इस यात्रा के और कठिन पड़ाव। आप देख सकते हैं कि रोशनी होते ही क्या खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नज़ारे जितने सुंदर है, ये यात्रा उतनी ही कठिन है। आप देख सकते हैं हम वहाँ से आए हैं, अभी ऊपर को इस पीक तक जाना है और इस पीक के पीछे है नैन सरोवर। और फिर वहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे लोग चढ़ाई कर रहे हैं, वो श्रीखंड महादेव के लिए दर्शनों के लिए उधर को जाना होगा, इसलिए पहले बढ़ रहे हैं नैन सरोवर की तरफ। अब जी सुबह के 5:30 हम आज निकले थे, 3:45 के करीब सुबह अर्ली मॉर्निंग, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाए। और आज थोड़ी हालत भी ख़राब लग रही है, अभी ऑक्सीजन का कमी हो गई है और चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं भी रुका हूँ, भाई भी सब रुके हुए हैं। तो अभी आगे जा रहे हैं, बाकी आपको व्यूज़ दिखाते हैं आगे के। हालत थोड़ी है आज टाइट, तो ब्लॉग पता नहीं कितना शूट होगा कितना नहीं, बाकी दिखाते हैं आपको जितना भी हो पाएगा। मिलते हैं आपसे आगे नैन सरोवर पर। आज मौसम भी अभी साफ है सुबह, इसलिए क्या खूबसूरत वादियां नज़र आ रही हैं। लेकिन आप चढ़ाई देख सकते हैं कितनी कठिन हो गई है। एक तो बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है और साथ में आप ये बोल्डर देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो हर एक कदम को संभाल कर रखना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे भी नहीं हैं, ये छोटी छोटी घास फूस बस उगी हुई है, इसलिए ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। तो हर 4 कदम पर सांस फूल जा रही है और आपको रुककर आराम करना पड़ रहा है। प्रसाद वो दे दो, सिर्फ प्रसाद इनका, हम आगे निकल जाएंगे। तो जी अभी बैठे हैं नैन सरोवर और पार्वती, और काफ़ी टाइम लग गया। ये काफ़ी हाइट पर भी है और यहाँ से अब पूरा पीक चढ़ना है आपको, वो देख सकते हैं। वो जो पीक दिख रही है वो चढ़नी है, उसके बाद फिर और आगे 1-1.5 किलोमीटर चढ़ेंगे। हाँ थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, पर फिर भी आपको दिखा रहे हैं। पहली बार इतना मुझे टफ लगा, तो अभी आपको ऊपर पहुँच के करवाएंगे बाबा के दर्शन। और ये रास्ता ऐसा ही है, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है, बोल्डर्स ही हैं, बोल्डर्स के ऊपर है। मिलते हैं आपसे अब आगे। आप सामने देख सकते हैं जी, ये है नैन सरोवर। ऐसी मान्यता है कि ये पार्वती माँ के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है और माना जाता है कि इसमें देवीय गुण भी है। आप देख सकते हैं ये इस पड़ाव का आखिरी जल स्रोत है। आपको यहाँ से यही ग्लेशियर का आइस कोल्ड वाटर भर कर ले जाना होगा और श्रीखंड के दर्शन से वापस आने तक यही पानी आपको इस्तेमाल करना होगा। इसमें लोग नहा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होगा। बाकी पानी भरने के जाने के लिए आपको शोध उतार कर जाना पड़ता है और ये सारा ग्लेशियर का आइस कोल्ड पानी है। मेरी तो अभी हालत नहीं थी जाने की, इसलिए मेरा साथी जो है, मेरे साथ ट्रैकर अमर, वो गया है लेने पानी और मैं यहीं रुका हूँ, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे श्रीखंड महादेव के दर्शनों के लिए। यह जी नैन सरोवर पर बना हुआ पार्वती माता का छोटा सा मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं महादेव की ओर, इन खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए। और आप ये सामने देख सकते हैं, ये है खड़ी चढ़ाई। बिल्कुल चलेंगे धीरे धीरे, हर हर महादेव का नाम लेते हुए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी ब्रह्म कमल। अभी ये पूरी तरह खिला नहीं है, छोटा है।
ये सामने आप पीछे देख सकते हैं, दूर दूर कई ब्रह्मकमल खिले हुए हैं और ये सामने यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं आप। ये है आपके सामने इस यात्रा के कुछ कठिन रास्तों में से एक। आप देख सकते हैं ये चट्टान है और इसके ऊपर सिर्फ एक पैर रखने की जगह है। ऐसे ही बढ़ना है आगे, इन्हीं खतरों को संभल कर पार करते हुए महादेव की ओर। और फिर भी हो भाई बल्लू, पता नहीं हो वहीं रुक गया नीचे, हो सकता है यहीं वेट करते हैं। वो आप सामने देख सकते हैं जी, जो सबसे पहले टेंट लगे हुए हैं, वहां से हम सुबह चले 3:45 के करीब। ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है आपको यहाँ देखने से, पर ये 2 किलोमीटर है वहाँ से पार्वती बाग से ये नीचे नैन सरोवर तक। और ये देखने में छोटा लगता है लेकिन ये 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत कठिन था। अब हमें बढ़ना है यहाँ सीधी चढ़ाई को पार करते हुए ऊपर महादेव की ओर। और नीचे से देखने में इतना पता नहीं लग रहा था, पर आप देख सकते हैं वो नीचे है नैन सरोवर और हम पूरा ऐसे चढ़ते हुए इन बड़े बड़े बोल्डर्स पर आए हैं। देख सकते हैं ये थोड़ा सा पैच फ्लैट है और उसके बाद वो आपको पीछे पहाड़ की चोटी पर दिख रहे होंगे कॉर्नर कॉर्नर में लोग जाते हुए। आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर का थोड़ा पार्ट है बीच में। इस बार ग्लेशियर बहुत कम है, 80% ग्लेशियर नहीं है इस बार, लेकिन ये आप देख सकते हैं थोड़ी स्नो गिरी हुई है और इसमें बहुत सी फ्रेश स्नो भी है जो शायद कल रात को गिरी है। ऐसे ग्लेशियर रहता होगा तो हम तो खिसकते होंगे अपने, तो वो झरने बाहर की ना, वो से सारे ऐसे ही थे। अच्छा, पानी नीचे से था, ऊपर से आराम से ग्लेशियर थे। यूं ही धीरे धीरे चलते आप देख सकते हैं हम काफी ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त हम बादलों से भी ऊपर खड़े हैं। तो ये इसकी आप ऑपोजिट साइड देख सकते हैं, माउंटेन्स दिख रही हैं और साथ में ग्लेशियर पीक्स भी दिख रही हैं और बादल आप देखते हैं हमसे नीचे, और वो पीछे आपको दूर नैन सरोवर दिख रहा होगा। ये है जी यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। इस वक्त हम हैं बादलों के ऊपर और महादेव की ओर बढ़ते हुए, महादेव के और करीब जाते हुए। वो एक और चोटी है जिसे पार करना है और फिर देखते हैं आगे कितनी और चोटियाँ यूं ही पार करते जाना है। बाकी आप देख सकते हैं सब तरफ धुंध छाई हुई है, फॉग आ गई, वरना यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। बीच बीच में आपने देखा जब फॉग हटी तो कितना शानदार दृश्य है यहाँ के, लेकिन अभी सब तरफ फिर बादल आ गए हैं। ये सामने आपको दिख रही है जी एक पीक और उसके पीछे धुंध में आपको एक और पीक दिख रही होगी। तो अभी ये 2 चढ़ाइयाँ हमें करनी है, बाकी वो चढ़ने के बाद ये आप देख सकते हैं किस तरह ये पत्थर बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं। यही रास्ता है जी, इसी के बीच में से इन्हीं के साथ लिपटते हुए और इन्हीं के साथ रगड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये है जी, हम वहाँ नीचे से आए हैं, आप देख सकते हैं लोगों को, और पीछे जो एक छोटी और चोटी दिख रही है उससे भी नीचे से आ रहे हैं। और ये रास्ता सारा आप देख सकते हैं यही है, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, इन्हीं को चढ़ते हुए पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता सारा ऐसा ही है, बोल्डर ही बोल्डर, और एक पीक के बाद दूसरी पीक। अभी हम ये 2 पीक पार कर आए हैं और वो सामने आपको एक और पीक दिख रही है और रास्ता सारा यही बड़े बड़े बोल्डर्स है। ये हद से ज़्यादा टफ रास्ता है और हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो गई है। हर 4 कदम के बाद आपको रुक कर सांस लेना पड़ता है। वैसे अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो श्रीखंड महादेव की जो ऊंचाई है वो 18,500 से ज़्यादा है। 18,725 फीट की ऊंचाई पर स्थित है श्रीखंड महादेव। इसलिए अभी हम करीब करीब 17,000 के करीब आ चुके हैं, तो ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ये बड़े बड़े बोल्डर्स आपके सामने है जी, जो हम कह रहे थे कि ये यात्रा बहुत खतरनाक है और कठिन है, तो आप इन पत्थरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इन्हीं के बीच में से, इन्हीं के ऊपर से चलते हुए जाना है। और ये कोई फिक्स पत्थर नहीं है, ये हिलते भी हैं और ये गिर भी सकते हैं। और वो सामने आपको देख रहे हैं जी चढ़ते हुए, एक पीक दिख रही है और उसके बाद दूसरी। अब वहाँ पहुँचेंगे और फिर आगे का पता चलेगा आगे। ये आप खूबसूरत ग्लेशियर माउंटेन्स और बादल हमारे नीचे देख सकते हैं, और इस तरफ है जी कुछ और चोटियाँ आप देख सकते हैं, 1, 2 और उसके पीछे 3 और अभी 4। ये है जी इस यात्रा के कुछ और खतरनाक रास्तों में से एक।
आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड पूरी खाई है और ये सिर्फ 2 कदम रखने की जगह के बनी हुई है और इन्हीं पत्थरों के ऊपर संभल कर चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। हर हर महादेव। ये है जी, आपको सामने दर्शन हो रहे हैं श्रीखंड महादेव के। बस वहीं तक जाना है, लेकिन अभी कुछ शिखरों का और पार करना है और फिर श्रीखंड महादेव के दर्शन होंगे साक्षात। ये खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा देखिए, श्रीखंड महादेव की यात्रा के कुछ खूबसूरत पलों में से एक। और इस तरफ आप देख सकते हैं महादेव विराजमान। तो जी हम काफ़ी करीब आ चुके हैं महादेव के और ये इस चढ़ाई का कुछ आखिरी पार्ट है और आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल तीखी चढ़ाई है और यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नामात्र की है और इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों पर हर एक कदम को संभाल कर रखते हुए ऊपर चढ़ना है। ये है जी भीम के द्वारा बनाई जाने वाली स्वर्ग की सीढ़ी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भीम ने एक ही रात में स्वर्ग की रास्ता बनाने की कोशिश की थी, ये वो जगह है। और ये आप पत्थर देख सकते हैं कितने विशाल और बड़े बड़े पत्थर हैं। ये किसी आम मानव के बस की बात तो नहीं है इन पत्थरों को यहाँ तक लाना और इसी तरह एक के ऊपर एक रखना। ये जो आप पत्थरों पर नक्काशी सी देख रहे हैं, इसे भीम लिपि कहा जाता है, जो बारिश और मौसम की मार से काफ़ी थोड़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए इसकी पूरी तरह पहचान नहीं हो पाती, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये भीम लिपि है। ये सामने आपकी है जी इस बार की यात्रा का एकमात्र ग्लेशियर जो आपको चलकर पार करना है। इस बार सिर्फ 1 किलोमीटर का ही, उससे थोड़ा सा कम शायद रास्ता है जो ग्लेशियर पर से होकर जाना है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आप देख ही सकते हैं पैर यहाँ फिसलता है और पूरी तरह आपको संभल कर एक एक कदम टिका कर फिर चलना पड़ता है। ये व्यू आप देख सकते हैं जी, अगर यहाँ से कोई फिसला तो सीधा नीचे खाई ही है। और वैसे तो भगवान की कृपा रहे किसी पर ऐसा ना हो, लेकिन 2019 में जब पूरी तरह नैन सरोवर से श्रीखंड तक ग्लेशियर ही था, तो यहाँ पर फिसल कर ग्लेशियर से नीचे खाई में गिरने के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। उस बार के आंकड़ा सरकार कुछ और बताती है और रियल में कुछ और था, लेकिन 35 सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया गया था जिनकी डेथ हो गई थी। ये है जी फाइनली आपके सामने श्रीखंड महादेव 2019 की अधूरी यात्रा के बाद 2022 में आखिरकार इतनी कठिनाइयों और इतने मुश्किलों के बाद हम पहुंच गए हैं श्रीखंड महादेव की शिला के पास। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं जी क्या अद्भुत नजारा है। सक्सेसफुल। हर हर महादेव। जय भोले की जय भोले।
ये सामने आपको जो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ये है, माना जाता है पार्वती और गणेश की प्रतिमा और शिला। इसके पीछे हमारे महादेव और इसके सामने काफ़ी दूर पीछे अभी धुंध है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, वरना वहाँ कार्तिकेय महाराज की भी शिला है जहाँ जाना लगभग असंभव माना जाता है। ये है जी गणेश जी और पार्वती माँ, और इधर हैं हमारे महादेव, हर हर महादेव। और ये है यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा। यहाँ पे पूरे मनाली में, कुल्लू में। तो चलते हैं जी महादेव से आज्ञा लेके नीचे की ओर। यहाँ से इस खूबसूरत जगह से जाने का किसी का मन तो नहीं करता, लेकिन यहाँ का मौसम हर वक्त बदल जाता है और दोपहर में 12 बजे से नहीं पहले कहा जाता है कि आपको नीचे उतर जाना चाहिए, वरना मौसम काफ़ी खराब हो सकता है। इसलिए महादेव के इन खूबसूरत दर्शनों के साथ और महादेव से आज्ञा लेते हुए चलते हैं नीचे की ओर। आप देख सकते हैं यूं कितनी विशाल 72 फीट की महादेव शिला है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अब नीचे की ओर। ये है जी श्रीखंड महादेव के इस अद्भुत जगह का नज़ारा, और ये है सामने आपके देवों के देव महादेव। ये आप देख सकते हैं कि दर्शनों के बाद हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और आप इस ढलान और चढ़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यूं ही बड़े बड़े पत्थर हैं और इन्हीं पर आपको संभल कर पैर रख कर नीचे उतरना है, क्योंकि ये पत्थर फिसलते भी हैं। ये चढ़ाई जितनी दुर्गम और कठिन है, उतराई भी उतनी ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है और इन्हीं पत्थरों पर संभल कर आपको उतरना है। और बहुत सी जगह तो आप सीधा उतर भी नहीं सकते, आपको बैठकर फिर नीचे की ओर उतरना पड़ता है। और सामने भी आपको ग्लेशियर दिख रहा है जिसे हमें पार भी करना है। पहले चढ़ती बार वो ग्लेशियर थोड़ा आसान था क्योंकि फिसलने का डर कम था, और लेकिन उतरती बार ढलान में उस ग्लेशियर को बहुत संभल कर पार करना पड़ेगा। तो जी रास्ता बहुत खतरनाक है और अभी एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन हो चुका है, इसलिए शूज हम कम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बीच बीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उतरना भी बहुत खतरनाक है। अब इस खतरनाक रास्ते से नीचे उतरना है, इसलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। ये सब आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि टाइम लगा तो ये ट्रैक कोई आसान नहीं है, करेंगे, ट्रैक है। वरना यहीं से अलविदा लेते हुए बहुत सोच समझ के महादेव पैर रखना। हर हर